आज हम आए हैं अपनी बलेनो कार की सर्विस के लिए। ये एक 50,000 किलोमीटर चलने के बाद जो मेजर सर्विस होती है वो इसके हम कराएंगे। यदि आप भी अपनी कार की सर्विस कराने के लिए सर्विस स्टेशन जा रहे हैं, मारुति सेंटर जा रहे हैं, तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आप बहुत पैसे बचा सकते हैं और जो गलतियां हमसे हुई हैं उनसे को बचा जा सकता है। क्योंकि सर्विस स्टेशन पर जो कुछ भी आपको बताया जाता है उसमें बहुत सारा झोलझाल और बिल को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ था। काफ़ी कुछ कटवाने के बाद भी अच्छा खासा बिल 13,282 रुपये का बिल इसका हुआ था। और ये बिल 7-8 हज़ार तक सिमट सकता था यदि ये बाहर सर्विस कराई जाती और अच्छी सर्विस होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे मारुति वाले कर्मचारी अपने इंसेंटिव के चक्कर में बिल को बढ़ाते चले जाते हैं और आपको कहेंगे ये भी चेंज करा लो, ये करा लो, वो करा लो, तो थोड़ा सा इसमें सावधानी की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो ज़रूरी हैं, वो करानी भी चाहिए। तो सबसे पहले आप जब सर्विस स्टेशन जाएं तो अपनी कार की वीडियो बना लें अच्छे से चारों तरफ से, और आगे से पीछे से अच्छे से अपनी कार की वीडियो बनाएं। जो स्केचेस तुम्हारे ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको ध्यान रखें, और गाड़ी को लेते समय इन सब चीज़ों को दोबारा से एक बार चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारी कार में कोई स्केच आ गया हो, या कहीं से कुछ लग गया हो, या तुम्हारे टिक्की में जो सामान रखा हुआ था वो पूरा है कि नहीं है। यह जो सर्विस स्टेशन है ये ग्रेटर नोएडा का है। इकोटेक 11 में ये नेक्सा का सर्विस स्टेशन है जहाँ पे इसकी सर्विस कराई थी। और सर्विस तो ठीक थी, इसमें कोई दोराय नहीं है। सर्विस बहुत अच्छे से मारुति वाले करते हैं। बस समस्या जो इसमें हुई थी वो पैसे को लेकर थी, क्योंकि ये लोग आपके पास कॉल करते हैं कि 5500 में हम आपकी पूरी सर्विस करके देंगे, और वहाँ जाने के बाद ये बहुत सारे बिल आपके साथ ऐड कर देंगे कि ये बिल हो गया, ये हो गया, ये तुमसे पूछेंगे कि ये करा दें कर दें, और बाद में जब तुम इस सबको करा देते हैं तब ये तुम्हारे हाथ में बिल थमा देते हैं। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। ये इनका सर्विस स्टेशन है जो विजिटर कैबिन से बड़ा साफ नज़र आता है, और बहुत अच्छे से सर्विस यहाँ पे ये लोग करते हैं। सर्विस आप बैठ के आराम से देख सकते हैं, यहाँ से सामने से सर्विस की जा रही है। और इस कार हमारी कार में इन्होंने कहा था कि ये डिस्क चेंज होंगे, ये प्लेट भी चेंज होगी, लेकिन मैंने इस प्लेट को चेंज नहीं कराया क्योंकि ये चेंज कराने की स्थिति में नहीं थी। मैंने एक अपने जानकार को फ़ोटो भेजा, उन्होंने कहा नहीं ये तो ठीक है, इसको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। जबकि वहाँ पर जो बंदा था वो बार बार ये जोर दे रहा था कि जो सर्विस एडवाइजर था कि इसको चेंज करा दो सर। तो इस तरह की चीज़ों को आपसे बचना पड़ेगा, तभी आप थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को बचा सकते हैं। यदि ये बेकार होता तो मैं ज़ाहिर तौर पे इसे बदलवा देता, और यहाँ पर व्हील बैलेंसिंग वगैरह और ये यहाँ पर करते हैं ये लोग। इसके बाद आपकी कार की जो सर्विस है, सर्विस में कोई कमी नहीं आती है। मारुति सर्विस जो है जेन्युइन सर्विस अच्छे से करते हैं। ये सामने बिल्कुल कार की सर्विस जो है लगातार चल रही है, और जो बिल वगैरह होते हैं बस उसी में जो है प्रॉब्लम आती है। यहाँ से कार को ये लोग सर्विस करते हैं, इंजन ऑयल वगैरह यहीं पे सब चेंज होता है। इसके बाद ये चली जाती है अगले स्टेप के लिए, और वहाँ पर शायद व्हील बैलेंसिंग है या इस तरह का कुछ हो रहा था, ये मुझे थोड़ा जानकारी नहीं थी। वीडियो तो मैंने बनाई है यहाँ की। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए कार को यहाँ से भेज दिया जाता है। तो मुख्यतः सर्विस तो आप देख ही रहे होंगे कि वीडियो में कैसी सर्विस है, लेकिन मैं आपको जो बताता हूँ रेट वगैरह उस पर बात कर लेते हैं। ये सस्पेंसन का टेस्टिंग है, सस्पेंसन टेस्ट किए जा रहे हैं कि सस्पेंसन की क्या स्थिति है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें जो इन्होंने बिल बनाया है, इसमें इन्होंने PMS करके जो एक मुझे ऑफ़र किया था, वो उसका जो चार्ज है वो है 2380 रुपये, यानी कि एक तरह से लेबर कॉस्ट इनकी है। और इसमें
व्हील अलाइनमेंट इन्होंने मुझे फ्री दिया था। इसके बाद इन्होंने डायनेमिक बैलेंसिंग की थी जो कि 375 रुपये की है, चलो वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इन्होंने डायग्नोस्टिक चार्जेज लगाए हैं जो कि 600 रुपये हैं, जिसका कोई वो ना तो मुझे एडवाइज़र समझा पाया, क्योंकि ऐसा कुछ इन्होंने कुछ बहुत बड़ा किया भी नहीं था। साइड स्लिप एंड ब्रेक टेस्टिंग, इसके चार्जेज 600 रुपये हैं। डोर ग्लास एडजस्टमेंट और लुब्रिकेंट, ये कुछ करते ही नहीं है इसमें। मैंने उनसे पूछा कि ये तो कुछ किया नहीं है, उन्होंने सर किया है और ये है और वो है। और इसके जो चार्जेज हैं, इन्होंने जो इसके चार्ज लगाए हैं वो 541 रुपये हैं। बॉडी रबिंग एंड पॉलिशिंग इन्होंने मुझे इसमें फ्री दी थी, तो इसका 0 चार्ज लगाया था। फ्रंट ब्रेक कैलिबर जो कि मैं आपको बता रहा था वो चेंज किया इन्होंने। ये प्लेट चेंज करना चाह रहे थे, तो वो 993 रुपये का इन्होंने मुझे दिया था, लगाया था। इसके अलावा गैस किट वगैरह, प्लग ऑयल ड्रेन, अलाइनमेंट, एयर क्लीनर, वाइपर चेंज हुआ था। वाइपर की जो कॉस्ट इसमें इन्होंने लगाई है वो 559 रुपये है, 559। ये एक पीछे वाला हुआ था, एक अगले वाला फ्रंट वाला हुआ था। एक 419 रुपये का है, ये फ्रंट वाला है 419, और बैक वाला जो होता है वो 559 का है। इसके बाद पैड सेट इन्होंने चेंज किया है 1660 रुपये का। कूलेंट 500 रुपये का है, 450 रुपये का है वैसे। ग्रेसिंग वगैरह के 60 रुपये लेते हैं। एयर फिल्टर के इन्होंने 507 रुपये जो है लिए हैं। इस सब के अलावा और ये जो टोटल चार्जेज इसमें बैठे हैं इन्होंने जो हमारे किए हैं, वो बैठाए हैं इन्होंने 13,282 रुपये। इसमें बहुत सारे चार्ज ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता है देने का, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती का बना दिया। इसमें और भी कुछ चार्ज थे जो मैंने कटवाए, वरना ये बिल इन्होंने लगभग 18,000 के आसपास बैठा दिया था। मैंने उसको अच्छे से देखा। आप भी सबसे पहला ये है कि उससे बिल लें, जब बनवाए बिल को पूरा चेक करें, एक एक चीज़ चेक करें और समय लेके चेक करें, कोई जल्दी ना करें। और उसमें जिस पे भी कन्फ्यूजन है वो जाके पूछें अपने एडवाइज़र से कि ये किस चीज़ का बिल है और ये तुम्हारी कार में हुआ है कि नहीं भी हुआ है। ये क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती नहीं है और तुम्हें बता देंगे कि ये हुई है, लेकिन ये तुम अच्छे से आर्गूमेंट करोगे और तो ये, क्योंकि पता है इनको भी कि ये ज़बरदस्ती के बिल बैठाते हैं, तो ये उनको हटाते चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं हटाते हैं, फिर भी अच्छा खासा बिल ये तुम्हारा बना देंगे। हमारी कार में कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं डली, फिर भी उसके बाद भी इन्होंने एक अच्छा खासा बिल मारुति ने बना के दे दिया। और जो रबिंग पॉलिशिंग है, यदि आपको ये फ्री में देते हैं तो कराएं, क्योंकि रबिंग पॉलिशिंग में कुछ नहीं करते ये, बहुत ही मतलब बाहर रबिंग पॉलिशिंग होती है बहुत बेहतर, ये लोग कुछ नहीं करते हैं। यदि फ्री में दे रहे हैं तो करा लें, बाकी रबिंग पॉलिसी इनकी बहुत बेकार है, कुछ नहीं होता उससे। क्लीनिंग वगैरह देखकर कराएं, खुद देखें, चेक करें। सबसे बड़ी बात है कार सर्विस के लिए खुद जाएं, खुद जाना ज़रूरी है, क्योंकि यदि खुद नहीं जाएंगे तो ये कोई चीज़ें उतनी अच्छे से करते नहीं हैं। मोटा मोटी काम ख़त्म करने का इनका काम है और वो कर देते हैं। ये सामने हमारा ये बस कार की सर्विस हो चुकी है और ये पॉलिशिंग वगैरह का काम ये चल रहा है। ये जो सर्विस स्टेशन है इकोटेक 11 में ये पड़ता है और जे इम्पैक्स दिल्ली लिमिटेड की है ये सर्विस स्टेशन। इसके बाद हाँ, सबसे बड़ी बात, जो बैटरी थी वो बेकार थी हमारी, तो इनसे बैटरी के बारे में पूछा। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बैटरी पड़ेगी 5,500 की और आपकी बैटरी को लेके 200-300 की हो जाएगी, 5200 रुपये की पड़ जाएगी। लेकिन बैटरी हमने वहाँ से नहीं डलाई, बैटरी डलाई हमने यही वाली बैटरी जो हमारी कंपनी में थी, एक्साइड की बैटरी, ये हमने बाहर से डलाई। ये बैटरी की जो कीमत थी
वो 3,000 रुपये की हमें पड़ी है, जिसमें कि हमारी बैटरी जाने के बाद हमें 3,000 रुपये की मिली। सीधा 1,500 रुपये का फ़ायदा, और बिल्कुल वही बैटरी अच्छे से बाहर जो बंदा है उसने अपने डाल के दी। और ये लोग बैटरी लगाने का भी चार्ज लेते हैं, वो अलग होता है। तो बैटरी इसलिए हमने बाहर से डलाई थी, वही वाली एक्साइड की बैटरी बाहर से डला के हमने अपनी सर्विस की डन।